नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर, न्यूज अफेयर 24 से मैं आपका यहां स्वागत करती हूं। मैं बात करने वाली हूं राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम जिसका नाम है रति। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राजस्थान की असली पहचान से आपको अवगत कराना, लोकल आर्टिजन और कलाकारों को मंच देना और राजस्थान के टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं एमी संस्थान, राजस्थान साहित्य अकेडमी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और मीडिया पार्टनर के रूप में न्यूज अफेयर 24 की भूमिका रहेगी। इस कार्यक्रम को लेकर आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपको अवगत करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवदान सिंह झोलावास, रोहित जी जैन, प्रोफेसर डोली मोगरा। आप सभी का मैं हमारे स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल शिवदान जी से है। शिवदान जी, आप मुझे बताइए, ये रति जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मूल रूप से हम अपने जीवन का जन्मदिन जितना महत्वपूर्ण होता है वैसे ही इस प्रदेश का अपना एक स्थापना दिवस महत्वपूर्ण है। 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है। हम अपने जन्म पे जितनी खुशी परिवार में मनाते हैं उतनी ही खुशी 8 करोड़ की आबादी मनाए। इसलिए राजस्थान की कला, साहित्य, संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राजस्थानी आर्ट, ट्रेडिशन एंड टूरिज्म इनिशिएटिव के नाम से ये रत्ती कार्यक्रम है। तो मूल उद्देश्य यही है कि हम 8 करोड़ लोगों की आवाज़ बन के और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकें, देशी पर्यटकों को आकर्षित करते हुए हमारे अच्छे काम दुनिया में बता सकें। सर, रत्ती का कोई स्पेशल मतलब है? रत्ती जो एक वर्ड आपने लिया है, इसको लेने की कोई विशेष वजह? पहले माप तोल की इकाई में रत्ती हुआ करती थी, चिरमू जो अपन आटे चिरमुन कहता, और सोनो जो तोलवारे काम आतो, तो एक मापक हो और कुदरती तौर हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बनाया, किसी मशीन में बना। भगवान की प्रकृति की देन थी और उसका मेजरमेंट इतना परफेक्ट होता था कि 12 चिरमू मिलके एक तोला के बराबर हुआ करता था। और वही जो गणना की इकाई थी, हमारी तोल की इकाई थी, माप की इकाई थी, भगवान ने इतना, प्रकृति ने इतना खूबसूरत दिया था। उसी रत्ती को लेके हमने भी इसको एक माप की इकाई, तोल की इकाई के नाते दुनिया के सामने लेके आए कि राजस्थान में इतनी खूबसूरती है। आप इसके अलग अलग पहलू को जानें, इसको देखें। इस प्रोग्राम की सर रूपरेखा क्या रहेगी कि किस तरीके से आयोजन किया जाएगा इसका? इस कार्यक्रम में अलग अलग समय पे अलग अलग लोग जुड़ने वाले हैं, पर खास रूप से जो मोटे मोटे तौर पे देखा है कि राजस्थान की लोक कला और संस्कृति, जिसका संगीत और नृत्य एक पक्ष है, उस पे लेके नृत्य सृष्टि है, उसकी टोली रहने वाली है। इसी तरह से राजस्थान का जो बीज है, खाद्य है, जिसको मिलेट्स कहा जा रहा है, उसको लेके बेनियन रूट्स के रोहित जी जैन और उनकी पूरी टीम है। और राजस्थान का जनजाति वर्ग जो है, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, सहारिया, उनका अटायर है, पहनावा जो है उनका, उनकी वेशभूषा के साथ उनके रहन सहन संस्कृति को बताने के लिए डॉक्टर डोली मोगरा सुखाड़िया विश्वविद्यालय से इस तरह से पूरी टोली रहेगी। राजस्थान के लोक नृत्य रहेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें रहेगी जानने के लिए भी और बताने के लिए भी। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर डोली मोगरा से है कि मैम आप ये बताइए कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है, तो उनका यहाँ पर क्या योगदान है और क्या हमारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे कई स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं और हमारे फैशन टेक्नोलॉजी विभाग के हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जब वो उन्होंने हिस्सा लेने की जब बात आई और जब उन्होंने समझा कि किस तरह से हमारी जो मेवाड़ की जनजाति है, मेवाड़ से जब आगे बढ़े तो पूरे राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जो राजस्थान का आधारशिला है, और कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिन्होंने विश्व स्तर पे अपनी एक पहचान बनाई है, तो उनके बारे में जाना, समझा, उनके साथ दिन बिताया, समय बिताया और उनके कल्चर को समझ के फिर उनके जो 16 संस्कार हैं, मानव जीवन में 16 संस्कारों की बात आती है, तो उन 16 संस्कारों को बच्चे जो हैं वो एक एक संस्कार को अपनी जनजाति के रूप में किस तरह से हर जनजाति जो है वो उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ती है। तो जन्म से लेकर जो भी संस्कार चलते हैं हमारे, वो सब बच्चे उस पर परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या माध्यम आपने चुना है? वस्त्र हैं या क्या चीज़ है? मेन फोकस जो है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है वो वस्त्रों से तो होती ही है, और हमारी राजस्थान की जो जनजाति की जो पहचान है, गरासिया को देख लें, कालबेलिया को देख लें या और भी किसी जनजाति को देखें, तो उनकी जो पोशाक है, जो उनका पूरा अटायर है, जो कॉस्ट्यूम है, जो गहने हैं, जो हम कहते हैं कि बहुत ही ट्राइबल ज्वेलरी के नाम से बहुत फेमस हैं,
और पूरा वर्ल्ड जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इन सब के बारे में बच्चे जो हैं वो उस कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी और उनकी जो रहन सहन है उनको संस्कारों के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सीखने सिखाने का दौर तो है ही। बच्चे मतलब इसमें दो पार्ट हो रही है कि बच्चे जो हैं वो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से शोकेस करने वाले हैं और साथ में जो देखने वाले हैं उन्हें एक अलग नज़रिए से जनजाति को जानने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के लिए उनका एक अलग दृष्टिकोण जो होगा वो हम विकसित करने की कोशिश करेंगे। आप MLSU के माध्यम से बच्चों के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति में वस्त्रों और आभूषणों को प्रदर्शित करेंगी। जी जी बिल्कुल जी। मेरा अगला सवाल है रोहित जी से। रोहित जी, आप राजस्थान के खान पान को लेकर इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए, तो मुझे बताइए कि राजस्थान के युवाओं में इसको लेकर कितनी जागरूकता है? जब हम राजस्थान दिवस में राजस्थान की बात कर रहे हैं तो भोजन तो खैर सबसे पहले आ भी जाता है और राजस्थान मिलेट का प्रोडक्शन का देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवा जब भी मिलेट्स की बात आती है तो शायद बाजरा ही ध्यान में आता है, पर हम जब हमारे इतिहास को देखते हैं तो महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, तो वो कहते हैं वो क्या सामा ही था ना। तो ऐसे सामा जैसे कई माइनर मिलेट दक्षिण राजस्थान में हो रहे हैं। कोटा के साथ भी इस कोटा के पास भी जो अपना आदिवासी एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी मिलेट्स होते थे, पर वो अभी जागरूकता भी है नहीं लोगों को कि वो मिलेट्स क्या है। उनके कुजीन जो थे हमारे राजस्थान के, तो वो भी अभी लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, पर लोगों का इंटरेस्ट है, युवाओं का खासकर इंटरेस्ट है उसको जानने समझने में। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम मिलेट्स का एक पूरा डिस्प्ले करें कि हमारे राजस्थान के कौन से मिलेट्स हैं और उसके कुजीन्स जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो क्या है। इसलिए बैनियन रूट्स जो है अपनी एक स्पेशल फूड ट्रक जो मिलेट वाली गाड़ी है वो भी उस दिन लॉन्च करने जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता और बढ़े। आप हमारे दर्शकों को एक थोड़ी सी जानकारी देंगे कि मिलेट्स एक्चुअली इसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है? जी, तो मिलेट्स ये है तो अनाज ही है और जिसे आजकल 2023 में यूएन ने जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस इंटरनेशनल मिलेट ईयर जब घोषित किया उससे थोड़ा और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी। तो मिलेट एक ऐसा अनाज है जो कि एडवर्स कंडीशन में उग जाता है। अब राजस्थान जहाँ पानी की कमी रही और ऐसी कंडीशन में भी मिलेट्स बहुत अच्छे से उगता है। दूसरा, ये पोषक तत्वों से भरपूर है। तो बाजरा जैसे सब जानते भी हैं, तो बाजरा जिस तरीके से आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, ऐसे कई न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं बाजरा के। और वैसे ही हमारा जो कांगनी है, सामा है, रागी है, कोदरा है, कूरी है, बट्टी है, ये सब हमारे राजस्थान के मिलेट्स हैं जो कई जनजातियां इसको उगाती आई है और इन्हीं मिलेट से वो अपने पोषण की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती आई है। जी, मेरा अगला सवाल शिवदान जी आपसे है कि आपने इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ी, पर्यटन। तो आपने इसको किस दृष्टि से जोड़ा और आपको क्या लगता है कि इससे राजस्थान में आर्थिक विकास को क्या संबल मिलेगा? हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का प्रयास रहता है कि वो अपना जो श्रेष्ठ है वो बताएं। राजस्थान के पास जहाँ तक बात आई कि किले हैं, महल है, होटल्स इंडस्ट्री एक बहुत ज़बरदस्त है। राजस्थान का पर्यटन अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसको देखने लोग आते हैं। यहाँ लोक कला, लोक संगीत, पर ऐसे पक्ष भी हैं जैसे जब तक हम बात करें कि राजस्थान के अंडरग्राउंड माइनिंग में जितना है तो जितना तरह का पत्थर यहाँ निकलता है, जैव विविधता जो हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ प्रवासी पंछी भी मेनार में आता है, गना में आता है, सरिस्का में आता है, ऐसे सारे अभ्यारण्य हैं। जब पंछी यहाँ आकर्षित होता है, हमारे प्रकृति प्रेम जो हमारा नागरिक करता है वही चीज़ पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि पर्यटक आए और यहाँ आर्थिक स्रोतों में उनके आय में वृद्धि हो। पर्यटक जब भी किसी क्षेत्र में आता है तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में हमेशा सहयोग करता है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान और जुड़े हैं जिनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रश्मि जी और सृष्टि जी। मैं आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरा अगला सवाल सृष्टि जी से है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राजस्थान की कुछ लोक नृत्य को लेकर यहाँ आने वाली हैं, तो वो क्या है, कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे इस बारे में? जी, राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उसके थ्रू हम एक डांस ड्रामा दिखाना चाह रहे हैं जिसमें राजस्थान की जो भी वीरांगनाएं रही हैं उनके जीवन के बारे में हम दिखाएंगे और बच्चों को भी उसी से पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारी वीरांगनाओं ने देश के लिए, हमारे राजस्थान के लिए जो त्याग किए हैं, बलिदान किए हैं, उसकी जानकारी दूसरे लोगों को भी और हमारे जो बच्चे उसको कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा। जी,
तो आप क्या मानती हैं कि राजस्थानी जो लोक नृत्य हैं, वो पारंपरिक जो हमारे नृत्य हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ वर्जन है जो हमें आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, राजस्थान इतना रिच कल्चर, इतना रिच डांस, यहाँ का फोक डांस है, इसको आगे बढ़ाना और बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये जो संस्कृति है, ये जो नृत्य है, ये विलुप्त हो जाएंगे। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सिखा के और इसको आगे बढ़ा के देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये जो हमारे नृत्य है ये आगे तक बने रहें, जीवित रहें। आप काफ़ी युवा हैं और मेरा ये मानना है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, युवा पीढ़ी अभी तो ज़्यादातर नेट में और आजकल का जो एक डांस है बॉलीवुड स्टाइल या इस टाइप का, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने क्या सोचा और किस तरीके से आपने इसमें अपना कदम रखा और इस कार्यक्रम के साथ में आप जुड़ी हैं, आपका क्या उद्देश्य रहा? जी देखिए, बच्चे जो देखते हैं, जो कार्यक्रम टीवी में देखते हैं, उसी से इंस्पायर्ड होते हैं। अब युवा की गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको देखने को मिल ही नहीं रहा है, उनको सीखने को मिल ही नहीं रहा है। तो हम बस चाहते हैं कि हम उनको सिखाएं, हम उन्हें बताएं, हम अपनी संस्कृति जो है उनको दिखाएं, ताकि वो उसको समझें और समझने के बाद वो ज़रूर अपनाएंगे उसको। हमें बस उनको एक मौका देने की ज़रूरत है। जी, बहुत ही बढ़िया जवाब आपका रहा है। मेरा अगला सवाल जो है वो रश्मि जी से है। आप मुझे ये बताएं कि इस कार्यक्रम में आपका क्या योगदान है और इस कार्यक्रम में आप किस सोच के साथ जुड़ी हैं? जी, एज ए स्टूडेंट हम जयपुर में ये प्रोग्राम जो है नाट्य के द्वारा दिखाने वाले हैं, जो राजस्थान की जनजातियों के ऊपर है। और हम आज तक किताबों में ही पढ़ते आए थे कि हमारे राजस्थान में इतनी वीरांगनाएं और इतने बड़े बड़े जैसे महाराणा प्रताप हैं, इस तरह लोगों ने अपने अपने योगदान दिए हैं। हम वो किताबों में पढ़ते थे, आज हम एक्ट करके लोगों को उस चीज़ से अवगत कराएंगे और उस चीज़ को जिएंगे और अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस कराएंगे कि हमें बहुत गौरव महसूस होगा हमें ये एक्ट करते हुए, और लोगों को शिक्षा मतलब उससे अवगत करा के, और इस बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है एज ए स्टूडेंट इस भाग को मतलब इसमें पार्टिसिपेट करके। जी, मेरा सवाल रश्मि जी और शशि जी से दोनों से बारी बारी से रहेगा कि आप लोगों के साथ में कितने और युवा जुड़ रहे हैं? जी, मेरी संस्थान नृत्य सृष्टि के साथ में हमारे लगभग 25 बच्चे साथ में करेंगे, और वो बच्चों के द्वारा ही हम नृत्य नाटिका का जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। हम जो जनजाति के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ भी कम से कम 20 से 30 बच्चे हैं जो अलग अलग जनजाति को प्रदर्शित करेंगे और अपने माध्यम से लोगों तक इस संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल अब अगला शिवदान जी से है कि सर, ये कार्यक्रम जो आप करने जा रहे हैं, इसकी पूरी रूपरेखा क्या है? ये कब होना है, कहाँ होना है, किस तरीके से होना है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। 30 तारीख को सायंकाल में राजस्थान साहित्य अकादमी सभागार सेक्टर 4 उदयपुर में ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें जैसा कि आप लोगों ने सुना कि वीरांगनाओं की बात हुई, लोक नृत्य की बात हुई, कला संस्कृति की बात हुई, जनजाति की बात हुई और मिलेट्स खाद्य की बात हुई। ये सब कुछ जो राजस्थान के पास है गर्व करने लायक है और पर्यटकों को बताने लायक है, ये सब देखने को मिलेगा। और इसी की अगली कड़ी में राजस्थान दिवस के दिन 30 तारीख को हम लोग जयपुर में रहेंगे। जयपुर के पास बगरू है और वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल का भी बहुत अच्छा काम है, सांगानेरी प्रिंट का काम है, वहाँ एक कार्यक्रम रहने वाला है। और फिर एक कार्यक्रम रहने वाला है 31 तारीख को जयपुर के ही किसी संस्थान में। बहुत बढ़िया तरीके से कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, जयपुर से लेके राजस्थान भर के लोग इसमें भागीदार लेना चाह रहे हैं और वे भी चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमें खुशी है कि न्यूज़ अफेयर 24 जो है वो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में और इसकी संकल्पना को लेकर जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमें। सर, आप राजस्थानी भाषा को लेकर काफ़ी आगे रहे हैं, तो आपने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, जिसमें आपने रति नाम दिया है, आपने पर्यटन जोड़ा है, खाद्य जोड़ा है, राजस्थान का कला जोड़ी, संस्कृति जोड़ी, हमने वस्त्र जोड़े, आभूषण जोड़े हैं, तो मुझे लगता है आपने राजस्थानी भाषा को तो ज़रूर जोड़ा होगा। अगर आप रेस्टोरेंट पे जिम्बा जाओ तो आपने लगेगा कि अब केवल बात में ही बस एकदम पिच चेंज हो जाया करे, तो नाम बहुत अपील करिया करे। आप केवल आज फास्ट फूड और युग है, पर अगर आप बटे लिखे लोगो बड़बड़ तो
तो आपने ठा बढ़ जाए कि यार है तो कोई राजस्थानी है। आणि इस तरीके यदि रत्ती नाम आवे तो लोगों ने यो ठा वेणो चाहिए कि रत्ती जो है बा मूल रूप रूट्स जो है जनी जड़ा जो है बा राजस्थान रही है और राजस्थान रो एक बीज है। यह चीज़ भी लोगों ने नहीं मालूम है और यो कठे काम आवे वे सुनार भी आजकल नहीं जानिया करे, तो ये चीज़ भी बतावा रही अच्छी छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारी है बतावा रे वास्ते रत्ती कार्यक्रम है। जी, आप काफ़ी समय से राजस्थानी भाषा और राजस्थान के कल्चर को लेकर सक्रिय रहे हैं, तो ये जो आपने कार्यक्रम ये रत्ती जो आपने प्रारंभ किया है, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? क्या ये एक एनुअल प्रोग्राम के रूप में डेवलप हो सकता है? निश्चित रूपों धरती पे पड़ियो लोगों कोई भी जाया नहीं जावे और जनी तरीकों कुदरत वणी बीच हवेर करे, तो यह संकल्पना कोई एक व्यक्ति की नहीं है। अणी में पूरी टोली साथे है और अणी में 8 करोड़ लोगों की आत्मा साथे भेड़ी है। तो जब राजस्थान की बात होती है, राजस्थानी की बात होती है, तो राजस्थान के सारे लोग सारे कदम एक दिशा में बढ़ जाते हैं। और अणीज भाव के साथे मने उम्मीद है कि शायद आने वाला वक्त में राजस्थान सरकार और कोई बाला प्रवासी राजस्थानी माने सहयोगी बन और ज़बरदस्त तरीकों इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे करेंगे। जी, धन्यवाद सर। रत्ती एक ऐसा कदम है जो राजस्थान की संस्कृति, कला, पर्यटन, वस्त्र और खान पान को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी विस्तृत है कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो इस पहल के लिए हम तैयार हैं और साथ में न्यूज़ अफेयर 24 भी इस पहल के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। तो हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहें, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों ने भी और आप सब ने।